हैं सर्वेश, क्या कुछ तैयारी इस समय और आपकी मौजूदगी कहां पर? जी देखिए शिखा, इस वक्त आयकर गोलंबर पे मौजूद हूँ पटना के, जो कि बीजेपी कार्यालय से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं। वहाँ पे पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद बिहटा के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। उसके बाद तकरीबन 5 बजे के आसपास पीएम मोदी का काफिला रोड शो के जरिए वहाँ से निकलेगा और उसे पूरा मोड़ होते हुए, बेली रोड होते हुए इनकम टैक्स चौराहे पे इस जगह पे आएगा। यहाँ पे तमाम इंतजाम किए गए हैं। लोग यहाँ पे आने शुरू हो गए। लोगों की भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी और सीधे तौर पे ऑपरेशन सिंदूर का असर पूरे पटना में, पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। हर तरफ तिरंगा लगाया गया है। तिरंगा लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए तमाम पोस्टर आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के वो पोस्टर और वो बैनर्स आपको दिखाई देंगे कि पीएम मोदी को किस तरीके से उसके लिए पूरे पटना के लोग, पूरे बिहार के लोग थैंक्स कर रहे हैं। भारत माता तेरी जय हो, विजयी हो। ऑपरेशन सिंदूर के हर तरफ तोरण द्वार लगाए गए हैं। पीएम मोदी की बड़ी तस्वीरें और सेना के जवानों की तस्वीरें इस पे चस्पा की गई हैं। निश्चित तौर पे देखिए एक तरह से गौरवशाली ये वक्त है जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार पीएम मोदी पटना आ रहे हैं। पटना की धरती से ही उन्होंने आतंकवादियों को और जो देश के जो गुनहगार हैं उनको एक तरह से एक संदेश देने का काम किया था, देश दुनिया को संदेश देने का काम किया था। उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि पीएम जब यहाँ आएंगे तो उनका इसी तरीके से इस्तकबाल होगा, इस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। और वो स्वागत की तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे अभी से ही कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा वक्त है, 5 बजे करीब वो वहाँ से निकलेंगे पटना एयरपोर्ट से। उसके बाद सीधे वो तकरीबन जो 4.5-5 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको पूरा करते हुए यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी कार्यालय है। तो बीजेपी कार्यालय पर जाकर वहाँ पर कोर कमेटी के साथ उनकी एक बैठक होगी। उसके बाद राजभवन में रात्रि विश्राम। तो ये आज का कार्यक्रम है। कल फिर वो बिहटा निकलेंगे, माफ कीजिएगा विक्रमगंज निकलेंगे और वहाँ पे तकरीबन 50,000 करोड़ की 16 परियोजनाएं हैं, उसका वो वहाँ से शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम है। उसके बाद वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो पीएम के आगमन को लेकर पूरा पटना सज चुका है। पूरे पटना के लोग उनके इस्तकबाल के लिए आपको हर जगह चप्पे चप्पे पर दिखाई देंगे। शिखा, जाहिर सी बात है। और चूंकि एयरपोर्ट के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है, जाहिर है ये एयरपोर्ट एक ऐसा है, क्योंकि मैं भी बिहार से हूं और इस बात को समझती हूं कि वहां पर एयरपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसके उद्घाटन को लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है? जो शिलान्यास होना है उसको लेकर क्या तैयारी है इसमें? जी देखिए, पटना एयरपोर्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। पटना एयरपोर्ट का जो नया बिल्डिंग है, जो नया बिल्डिंग बनाया गया है, उसमें बड़े सारे ट्रेवलेटर, एस्केलेटर और तकरीबन जो कई सारे चेक पॉइंट्स, जो बैगेज काउंटर्स और तमाम जो काउंटर्स होते हैं वो बनाए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विमान वहाँ पे पार्क हो सकें, उनके लैंडिंग की व्यवस्था हो, क्योंकि पहले जो एयरपोर्ट था काफ़ी छोटा था, रनवे काफ़ी छोटा था, जिसको लेकर बड़े विमान यहाँ नहीं उतर सकते थे। बोइंग विमानों को यहाँ उतारने में तकलीफें होती थी, जिसको लेकर काफी दिनों से ये डिमांड थी। और एक तरह से कहा जाए तो वो डिमांड आज पूरी हो गई है। और एक तरह से प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो बिहटा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी भी डिमांड कई दिनों से थी, उसकी भी डिमांड थी। कई लोग कई सालों से उसके लिए भी कई बार डीपीआर बनाए गए, कई बार उसकी परियोजना बनाई गई, लेकिन आज उसका भी शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये दोनों जो अहम एक कहा जाए तो सौगात है जो पटना वासियों को, बिहार वासियों को मिलने वाली है, जिसका इंतजार सबको आज था। और पीएम मोदी अब आ चुके हैं, पटना लैंड कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे ये दोनों कार्यक्रम अभी होने वाले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बिहटा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। बिल्कुल सर्वेश, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो जात पात पर लड़े जाते हैं, लेकिन दक्षिण बिहार को साधने की कोशिश है और जात पात से इतर राष्ट्रवाद को लेकर के जो है इस बार बीजेपी चुनाव बिहार में लड़ना चाहती है। तो एक तरीके से एक स्ट्रैटेजी है या फिर एक एक्सपेरिमेंट है, ये कितना कारगर बिहार में साबित होता हुआ नजर आ सकता है? ग्राउंड जीरो पर क्योंकि आप मौजूद होते हैं, तो क्या कुछ बदलाव आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद महसूस किया? देखिए, एक सेंटिमेंट है लोगों में, एक भावना है और देश प्रेम की जो भावना होती है वो सबसे ऊपर होती है और उसका असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर लगातार जो पिछली कई सरकारें रही हैं उनके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं थी कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से निर्णायक तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो निर्णायक कार्रवाई पीएम मोदी ने कई मौकों पर की है और उन्होंने दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो पाकिस्तान का किसी भी
दूसरे दुश्मन देश को घुटनों पे लाया जा सकता है। और पीएम मोदी ने ये करके दिखाया है। लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी है, काफ़ी ज़्यादा देश भावना की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं और निश्चित तौर पे इसको भुनाने की कोशिश बीजेपी करेगी, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो आपको देखेंगे तिरंगे जो लगे हुए हैं इस बात के सबूत हैं कि किस तरीके से आज देश प्रेम की भावना लोगों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से सर चढ़ के बोल रहा है। लोग हर तरफ अब पीएम मोदी की जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाने की कार्रवाई पीएम मोदी ने की है, जिस तरह की इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई है, आज तक किसी भी बड़े राजनेता ने इस तरह की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, या किसी भी पीएम ने कोई इस तरह की कोई पहल नहीं की जिसमें पाकिस्तान को हर मोर्चे पर, चाहे वो कूटनीतिक मसला हो या रणनीतिक मामला हो या फिर फौज की तरफ से जवाब देने की बात हो, उन तमाम मसलों पर पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो बड़ी लकीर खींच दी है। और जिसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। लोगों में एक देश प्रेम की जो भावना है उसको लेकर पीएम मोदी के प्रति एक बहुत बड़ा सम्मान उभर कर सामने आया है। और निश्चित तौर पे आज इस बिहार के चुनाव में भी पीएम मोदी ही चेहरा है इस चुनाव में भी। तो निश्चित तौर पे इस बात को अगर बीजेपी भुनाने की कोशिश करती है तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि उसको इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुशी है कि इस एक प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों के सम्मान की बात की, माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा की। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम देने के पीछे जो प्रधानमंत्री मोदी का मकसद था उसमें जिस तरीके से कामयाबी मिली है उसको लेकर एक बार फिर से लोगों में काफी ज्यादा एक तरह से कहें तो सम्मान है पीएम मोदी को लेकर। इस सम्मान को एक बार फिर से भुनाने की कोशिश बीजेपी करेगी और निश्चित तौर पर रणनीतिक तौर पर जीत होगी पीएम मोदी की। हाँ, लेकिन लालू परिवार में सर्वेश इस समय जो उठापटक चल रही है उसका असर कितना इस समय ग्राउंड पर आपको महसूस हो रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी का इसी बीच में आना, बीजेपी जिस तरीके से रणनीति बनाकर काम कर रही है, और जैसा कि मैंने और आपने पहले भी चर्चा की, जो कि एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, तो ये अपने आप में बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। सालों साल से वहां पर एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हुआ। ऐसे में दोनों सेंटिमेंट्स को अगर सामने ला करके रखें तो क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी बढ़त आने वाले दिनों में इस चुनाव में बना पाएगी? जी निश्चित तौर पर देखिए ये सिखा जो लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो कुछ चल रहा है और अभी भी हालांकि वो चल ही रहा है। आज भी इस मामले में तेज प्रताप यादव के तलाक के मामले में सुनवाई थी, अब अगली सुनवाई 21 जून को होगी। तो निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके के हालात बने हुए हैं लालू परिवार में और जिस तरीके से कई यादव परिवारों को टारगेट किया गया है, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से भले ही उन्होंने बात की हो, नैतिकता की बात की हो, महिलाओं के मान सम्मान की बात की हो, लेकिन जिस तरीके से चाहे वो अनुष्का यादव हों, ऐश्वर्या राय हों या निशु सिन्हा जो तीसरी लड़की है उसका नाम जिस तरीके से आ रहा है इस पूरे मामले में, और उस पर लालू प्रसाद यादव चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने अपने बेटे को परिवार से और पार्टी से निकालकर इस बात की पुष्टि कर ली है, इस बात की पूर्ति कर ली है कि चलो मामला निपट गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन परिवारों के ऊपर ये जो समस्या बनकर सामने आई है, तेज प्रताप यादव ने जो कुछ किया है उसकी वजह से जो परिवार अभी सख्ते में है, जो परिवार अभी डायलेमे से गुजर रहे हैं या जिस परिवार के पे मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, उसके लिए लालू प्रसाद यादव ने कोई फैसला नहीं लिया है, जिसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो तमाम बिहार के लोगों में एक सवालिया निशान खड़ा हो गया, सवाल खड़ा हो गया लोगों पे कि आखिर लालू परिवार ने बाकी लोगों के लिए क्या किया। ठीक है, बेटे को तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अनुष्का यादव का क्या कसूर था, ऐश्वर्या राय का क्या कसूर था? जब 12 साल से तेज प्रताप यादव का अनुष्का यादव के साथ रिश्ता था तो लालू प्रसाद यादव कहाँ सो रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने इस पर कोई ठोस पहल की? और उस वैसी परिस्थिति में बेटे की शादी ऐश्वर्या राय से क्यों कराया? दबाव में शादी कराने के पीछे वजह क्या थी? तो ये तमाम मुद्दे हैं और इस बीच में पीएम मोदी अब पटना आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हालांकि वो मामला तो कहीं ना कहीं आज गौण है, क्योंकि आज लोगों के अंदर सिर्फ देश प्रेम की भावना उमड़ रही है। सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की जो जीत है उसकी एक सेलिब्रेशन के तौर पर देखा जा रहा है और पीएम मोदी जब रोड शो करेंगे तो उस सेलिब्रेशन की वानगी भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जहां तक तेज प्रताप यादव का मसला है, लालू प्रसाद यादव की फैमिली में जो कुछ चल रहा है उसका असर चुनाव में होगा, क्योंकि महिलाओं में काफी ज्यादा गुस्सा है और इस गुस्से को उभारने की कोशिश तमाम जो सत्तारूढ़ी दल हैं वो कर रहे हैं।